ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम देवी स्कंद माताये नमः। महाभय महोत्साये महाभय विनाशिनी त्राहिमाम स्कंद माते शत्रुनाम भय वर्धिनी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको स्कंद माता की कथा सुनाएंगे। जयकारा माता रानी का। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिक, जो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल पर भी विराजमान है, जिस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के ऊपरी हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 100 कलाओं और 100 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामले से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उनका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती थी। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उनसे कहा, इस स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदिशक्ति माता सती का ही अवतार है। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलाकर एक ज्वलनशील बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्निदेव को उस बीज को सरवाना झील में सुरक्षित ले जाने का काम सौंपा जाता है। परंतु बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देते हैं, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्तोत्र का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से भी वही प्रश्न पूछा। फिर भगवान शिव ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बालक की माता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। इनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है।
या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो स्कंद माता की जय हो। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलो स्कंद माता की जय हो।